चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। आज का नया टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट। सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट। ये एक प्रकार की गति है। ये डीपी के मॉलिक्यूल्स, जो डीपी के पार्टिकल होते हैं, वो गति करते हैं। डिस्पर्स्ड फेज जिसे बोलते हैं। किसी कोलाइडल सिस्टम में दो अवयव होते हैं, एक डीपी होता है जिसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, जो विलय के बराबर होता है। दूसरा विलायक, जिसे डीएम यानी डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है। तो ये गति है जिसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। इसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कहते हैं। चलिए, तो ये ब्राउनी गति क्या होती है, इसको जान लेते हैं हम लोग। इस प्रकार की गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, सबसे पहले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। वो एक पादप वैज्ञानिक थे, वनस्पति शास्त्री थे, और उन्होंने इस प्रकार की गति को अध्ययन किया था। पोलन ग्रेन्स, उन्होंने पोलन ग्रेन्स में इस प्रकार की गति को पराग कणों में इस प्रकार की गति का अध्ययन किया था। पराग कणों में इस प्रकार की गति को अध्ययन किया था। इसे ब्राउनी गति बाद में नाम दिया गया। ये क्या होती है? एक विशेष प्रक्रिया है। कण यहां से चला, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंच गया, यहां चला गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां चला गया, और फिर यहां आ गया। तो कण की यात्रा कहां से शुरू हुई थी, इसको ध्यान रखना है। जो कण पोलन ग्रेन कैसे चलते हैं, इसको कहते हैं जिगजैग मोशन। क्या कहते हैं? जिगजैग मोशन। इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? जिगजैग मोशन कहते हैं। पार्टिकल कहां से चला था? यहां से, फिर कहां पहुंचा? यहां की ओर गया, यहां पहुंचा, फिर इधर की ओर मूव किया, यहां पहुंचा, फिर यहां, फिर यहां। इस प्रकार से अनियमित गति, जिगजैग, पता ही नहीं है पार्टिकल को कहां जाना है, क्यों जाना है। परागकण भी ऐसे ही अनियमित गति, जिसको हम लोग कहते हैं जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन कहने के बाद कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता है। आप समझ लीजिए, जिगजैग मोशन को ही ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने इस प्रकार की गति को परागकणों में, परागकण फूलों में होता है, रिप्रोडक्शन के समय परागकण जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मूव करते हैं, उससे लिया गया। बाद में इसी को जिगमॉन्डी ने, बाद में इसी को जिगमॉन्डी ने स्टडी किया, और जिगमॉन्डी ने स्टडी किया इसको कोलॉइडल सिस्टम में स्टडी किया। बाद में उन्होंने इसे कोलॉइडल सिस्टम में स्टडी किया और पाया कि एक तो जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, उन्होंने देखा कोलॉइडल सिस्टम में, उन्होंने क्या देखा कि जो डीपी के पार्टिकल होते हैं ना, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण, वो डीपी के कण, बिल्कुल डीपी के कण जो गति करते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं। जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन करते हैं, और जिगजैग मोशन बिल्कुल वैसी जैसी कि रॉबर्ट ब्राउन ने पराग कणों में गति को देखा था, वही गति करते हैं। जिगमॉन्डी ने इसी गति को नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट, और जो जिगजैग मोशन किया उसी का नाम रख दिया ब्राउनियन मूवमेंट। उसी का नाम रख दिया ब्राउनियन मूवमेंट, नाम रख दिया ब्राउनी गति, क्योंकि ये रॉबर्ट ब्राउन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्हें सम्मान देने के लिए जिगमॉन्डी ने इसका नाम रख दिया ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति। अब इसके बारे में समझ लीजिए। किसी कोलाइडी विलयन में आप जान लेते हैं कि कोलाइडी विलयन में दो अवयव होते हैं। एक अवयव होता है डीपी, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं,
और दूसरा घटक होता है उसका डीएम डिस्पर्सन मीडियम। और डीपी के पार्टिकल जिगजैग मोशन करते हैं, निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी विलय के कण निरंतर विलयन में अनियमित गति करते रहते हैं। इसी गति को नाम दिया ब्राउनी गति, और इसी को हमने नाम क्या दिया, ये ब्राउनी गति है। ब्राउनी गति आप देख रहे हैं, एक कण यहां से चला, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, फिर यहां जहां उसको मूवमेंट मिला वहां मूव कर गया, जहां जगह मिला वहां चला गया। कोई निश्चितता नहीं है कहां जाना है। तो बिल्कुल आवारा बच्चों की तरह है, उनको पता ही नहीं है कहां जाना है, क्यों जाना है, कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। बिल्कुल इस गति को नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसे पोलन ग्रेन्स में देखा था, बाद में इसी को जिगमॉन्डी ने स्टडी किया किसमें, कोलाइडल सिस्टम में, और देखा प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम में वही गति करते हैं जिसे जिगजैग मोशन कहा गया, उसी का नाम रख दिया बाद में ब्राउनियन मूवमेंट, उसी को ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया गया। तो अब ये ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में हो गया, जिगमॉन्डी ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद आप लोग जान लें इसके बारे में एक और नई चीज कि ये होती क्यों है। तो होने का कारण है कि जो डीपी के पार्टिकल हैं वो डीएम से टकराते हैं। डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज, डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम। डीपी और डीएम के बीच टक्करें होती हैं, और टक्करें ऐसी नहीं होती, टक्करें होती हैं संतुलित, क्योंकि यदि संतुलित टक्करें होंगी तो गति रुक जाती है, संतुलित टक्करों में गति जारी रहती है। तो ये अगर कोई पूछे कि ब्राउनी गति क्यों होती है, ये जो ब्राउनियन मूवमेंट हमने लिखा ये क्यों होती है, उसका कारण ये है कि डीपी के कण यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण का प्रक्षेपण माध्यम यानी डीएम के बीच में टक्कर होती है। क्या होती बेटा, टक्कर होती, कोलिजन बोलते हैं। और असंतुलित टक्कर कहें, असंतुलित टक्करें होती हैं। इन असंतुलित टक्करों के कारण एक कण आया, इधर से इधर की ओर मूव किया, इधर टकरा गया, मुड़ गया, दूसरी दिशा में चला गया, वहां किसी से थोड़ी देर बाद टकरा गया, फिर उधर से मूव कर गया। क्योंकि यदि इसकी और यहां कोई पार्टिकल है उसके बीच में संतुलित टक्कर हो गई तो गति रुक जाएगी, गति में लॉस होता है, गतिज ऊर्जा में हानि अधिकतम होती है। लेकिन यदि असंतुलित टक्करें होंगी तो ऐसा नहीं होता है। और ये कण यहाँ टकराया, गति इसकी इधर की ओर डाइवर्ट हो गई, फिर इधर, इस तरीके से ये जिगजैग मोशन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि असंतुलित टक्करें होती हैं, और असंतुलित टक्करें किन किन के बीच में होती है, डीपी यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के बीच में असंतुलित टक्करें होती हैं। अगर ये डीपी का साइज कम है तो टक्करें असंतुलित अधिक होगी, डीपी का साइज बड़ा होता चला जाएगा, डीपी का साइज जितना बड़ा होता चला जाएगा असंतुलित टक्करों की संख्या कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि कण यदि छोटे हैं तो ब्राउनी गति आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और यदि कणों का साइज अधिक हो जाएगा तो जो असंतुलित टक्करें हैं वो संतुलित होने लगेंगी और ब्राउनी गति बाधित हो जाएगी। यानी छोटे कण हैं, कोलाइडी कणों का साइज कम है तो ब्राउनी गति अधिक देखने को मिलेगी, कोलाइडी कणों का साइज अधिक है तो ब्राउनी गति कम देखने को मिलेगी। तो ये ब्राउनी गति के बारे में मैंने बता दिया कि ब्राउनी गति क्यों होती है, कणों का साइज बढ़ जाएगा तो ब्राउनी गति कम हो जाएगी। आप ब्राउनी गति के एग्जाम्पल देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में जब प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश किरण के मार्ग में धूल के जो कण होते हैं वो वही जिगजैग मोशन गति करते हुए आपको दिखते हैं। धूल के कण इधर उधर चले जा रहे हैं, फिर किसी दिशा में मुड़ जाते हैं, वही गति करते रहते हैं। इसी को हम लोग जिगजैग मोशन कहते हैं। अंधेरे कमरे में प्रकाश किरण के मार्ग में आने वाले धूल के कण इसी प्रकार की गति करते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण जब अंधेरे कमरे में आती है तो प्रकाश का मार्ग चमकता है वो टिंडल घटना के कारण, और उस चमकते हुए प्रकाश के मार्ग में टिंडल गति को ब्राउनी मूवमेंट को आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो ये तो ब्राउनी मूवमेंट के बारे में मैंने बता दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम परागकणों में देखा था, इसके बाद उसको देखा जिगमॉन्डी ने और देखा कि कोलाइडी विलयन में जो डीपी के कण हैं वो भी उसी प्रकार की गति करते हैं। नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उस गति का नाम जो है रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ब्राउनियन मूवमेंट रख दिया।
अब ब्राउनी गति के क्या अनुप्रयोग है, ब्राउनी गति से क्या फायदा या नुकसान है, तो जान लेते हैं ब्राउनी गति के बारे में। नंबर 1, ब्राउनी गति द्वारा से कोलाइडल सॉल्यूशन स्थायी हो जाता है। अगर ब्राउनी गति कम हो रही है तो इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन अस्थायी है और कुछ देर बाद वो अपने कोलाइडल सिस्टम से हट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ब्राउनियन मूवमेंट से, ब्राउनी गति से कोलाइडल सिस्टम को स्थायित्व प्राप्त होता है। स्थायित्व कहते हैं, स्थायित्व प्राप्त हो जाता है या स्थायी हो जाता है। दूसरा जो लाभ होता है, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर का निर्धारण कर सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर का निर्धारण कर सकते हैं। ब्राउनी गति की सहायता से एवोगैड्रो संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। और एक और मैं कि ब्राउनियन मूवमेंट की सहायता से काइनेटिक थ्योरी के फेवर में प्रमाण प्राप्त होते हैं, उसकी सही व्याख्या प्राप्त की जा सकती है ब्राउनियन मूवमेंट की सहायता से। ब्राउनियन मूवमेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के लिए प्रयोगात्मक प्रमाण प्रस्तुत करती है। ब्राउनियन मूवमेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के लिए प्रयोगात्मक प्रमाण प्रस्तुत करती है। मतलब ये पदार्थों की जो काइनेटिक थ्योरी है, अणुगति सिद्धांत है, उसकी व्याख्या करती है और उसके लिए प्रयोगात्मक तथ्य जुटाती है। तो ये बेटे ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में काफी कुछ बता दिया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में एक बार आप देख लें। पहले तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको स्टडी किया था पॉलिन ग्रीन में, बात नंबर 1। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, जिगमोंडी ने इसको स्टडी किया कोलाइडल सिस्टम में और उसका नाम रखा ब्राउनियन मूवमेंट। नामकरण ब्राउनियन मूवमेंट जिगमोंडी ने किया था रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर। उन्होंने देखा कि कोलाइडल सिस्टम में भी जो डीपी के पार्टिकल होते हैं वो इसी प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। और ये गति क्यों होती है? असंतुलित टक्करों के कारण। असंतुलित टक्कर किनके बीच में होती है? डीपी यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के बीच में। और ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलती है, ज़िगज़ैग मोशन देखने को मिलता है। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझे बताएं। धन्यवाद।